हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी इस पॉलिटी की क्लासेस में। जैसा कि हमने कल से शुरू करी है पॉलिटी की क्लास, इस पॉलिटी की क्लास को आज से हम कंटिन्यू करते हैं। आज से हम लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। कल की जो क्लास थी वो हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। उससे हमने एक रिलेशन बनाने की कोशिश करी थी अपने बीच और पॉलिटी के बीच। मीन्स पॉलिटी को समझें कैसे, हमने राज्य व्यवस्था का जाना था कि इसका उद्भव कैसे हुआ, कैसे इसका विकास हुआ, कहाँ से ये वर्ड निकल कर आया, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले कहाँ से बनी थी। इन सब चीजों को हमने कल की क्लास में जान लिया था। आज उससे आगे का काम शुरू करेंगे। आज हम भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में शुरू करते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था हम स्टार्टिंग से एक चीज करके देखेंगे। क्या क्या देखना है हमें? इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम पढ़ेंगे क्या क्या। नंबर 1, पृष्ठभूमि हम देखेंगे कि कंपनी, जिसका हम नाम सुनते हैं कंपनी, कौन सी? ब्रिटिश के साथ साथ और कितनी कंपनीज आई थी? कुल कितनी कंपनियां आई, उनका आने का रीजन क्या था, क्यों भारत उन्हें आकर्षित करने लगा। कुछ पॉइंट्स जो हम जानेंगे। दूसरी चीज, इसके बाद की अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि कंपनी कहां कहां से आई, क्या करने आई थी। क्या कंपनी भारत में शासन करने आई थी? इन क्वेश्चंस के बारे में हम आज जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम आपको डेली एक होमवर्क देते हैं। जैसे हमने कल भी क्वेश्चन दिए थे, हमने वो आपको 5 क्वेश्चन दिए थे। उन 5 क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। उन सभी के आंसर विद एक्सप्लेनेशन संडे की क्लास में होगी। जो हमारी संडे की क्लास होगी वो आपके डाउट सेशन चलेंगे। साथ में आपने जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। ये सारी चीजें हमारी संडे की क्लासेस में हुआ करेंगे। तो अब की जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज से लेक्चर 1, उसमें हम जानते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं भारत का जो संविधान है वो कोई एक दिन एक रात की मेहनत नहीं है। उसमें वर्षों का समय लगा, बहुत से विद्वानों का उसमें दिमाग यूज हुआ और एक एक करके उन्होंने चीजों को उठाया, समझा और समझने के बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू करा। अब जब बात करते हैं हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, तो ये पृष्ठभूमि ऑब्वियस सी बात है संविधान की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। हम संविधान बनाएंगे क्योंकि जैसे मैंने बताया कि संविधान कोई एक दिन की उपज नहीं है। संविधान को बनाने में बहुत लंबा समय लगा और कठिन मेहनत लगी। ये इतिहास कैसे हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है, संविधान में इसका क्या रोल है। देखिए, जब यहां ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश से पहले एक और कंपनी थी जिसने भारत के सी रूट को खोजा। ध्यान रखना, यहां पर सब पे गलतफहमी होती है कि भारत की खोज किसने करी। भारत की खोज किसी ने नहीं करी। भारत बहुत पहले से है, प्राचीन टाइम से है, काफी पहले से। उसके बाद
उन्होंने भारत की समुद्र के रास्ते की खोज करी थी। स्टोरी लेके चलते हैं एक छोटी सी, देखते हैं कैसे वो यहां पर आए। देखिए, यह है हमारा प्रिय भारत। भारत प्राचीन टाइम से ही यूरोप के साथ व्यापार करता आया है। इस व्यापार करने में जब यहां से यूरोप के रास्ते व्यापार होता था, रास्तों से, राजमार्ग से, तो एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर एक साम्राज्य आता है, ओटोमन साम्राज्य। ओटोमन साम्राज्य यहां पर रूल करने लगता है और रूल करते हुए यहां पर इतने ज्यादा टैक्सेस लगा देता है कि जो सामान भारत से यूरोप जा रहा था, उस सामान की जो प्राइसेस थे वो बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। प्राइसेस हाई हो गए क्योंकि उन्होंने टैक्सेस बहुत ज्यादा लगाने शुरू कर दिए और कभी कभी उसको वो लूट भी लिया करते थे। अगर वो टैक्सेस नहीं चुकाते तो वो कब्जा कर लिया करते थे। तो इस चीजों से परेशान होकर यहाँ के लोग भागने लगे दूसरे स्थानों की तरफ, दूसरे स्थानों पर जाने लगे। जाते हुए अब क्या हुआ, लोग बसना शुरू करते हैं अलग अलग जगह पर। इन अलग अलग जगहों में से एक जगह थी जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल एक जगह है। इस पुर्तगाल में इनोवेशन, जब देखिए एक जगह से दूसरी जगह आदमी जाता है तो वहां पर अब एक एक जगह अलग अलग लोगों से मिलता है, उनके विचार बनने शुरू होते हैं। अब नए नए विचारों का आना एक दूसरे के मन में स्वाभाविक था। हुआ क्या, इस जो इनका पलायन हुआ बाहर की तरफ को, यहां पर एक साम्राज्य, यहां पर एक स्टेट बनता है पुर्तगाल। इन पुर्तगालियों ने इनोवेशन करने शुरू किए, इनोवेशन करने शुरू किए। उनमें से उनका सबसे बेस्ट इनोवेशन कंपास का था। कंपास जिसे दिशा सूचक यंत्र बोलते हैं, दिशा सूचक यंत्र का इन्होंने आविष्कार किया। इसके साथ जो वहां पर बोट थी जिन पे वो घूमते थे, अभी तक सी रूट भारत के सी रूट की नहीं थी लेकिन वहां पर बोटिंग वगैरह होती थी, उस बोट को वो बड़ा बना देते हैं और निकल पड़ते हैं भारत के साथ व्यापार करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने पहले पढ़ा, अभी पढ़ा है कि व्यापार बहुत पहले से होता आया था, लेकिन ओटोमन साम्राज्य ने आकर उस व्यापार में अवरोध पैदा कर दिया। जब इन्होंने शुरू किया ये व्यापार करना, अब ये निकल पड़े अपने बोट में बैठकर। तो एक कॉन्टिनेंट है अफ्रीका और इसी के ऊपर यहां पड़ता है आपका पुर्तगाल। पुर्तगाली इस तरह से इंडिया में प्रवेश कर जाते हैं, इस रूट से, इस रूट से आते हैं। और आता कौन है सबसे पहले? सबसे पहले आते हैं वास्को द गामा। वास्को द गामा इस रूट से, समुद्र के रास्ते से सबसे पहले वास्को द गामा 1948 में समुद्र के रास्ते से केप ऑफ गुड होप से होते हुए भारत में प्रवेश कर जाते हैं। भारत में आते कहां हैं? भारत में आते हैं कालीकट। कालीकट में आ जाते हैं, सॉरी 1948 नहीं, 1498 में, माफ कीजिएगा, 1498 में
वास्को द गामा केप ऑफ गुड होप को पार करते हुए कालीकट पहुंच जाते हैं। कालीकट में उस टाइम पर शासन कर रहे थे जमोरिन। जमोरिन इनका स्वागत करते हैं और वास्को द गामा यहाँ पर व्यापार करने लगते हैं। व्यापार करके जब ये पुर्तगाल वापस जा रहे होते हैं तो जाते हुए इन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है, मुनाफा कमा कर जाते हैं और ये मुनाफा लगभग 60 गुना था। अब देखिए इतना बड़ा मुनाफा कमाने के ये वापस जा रहे थे, कौन? वास्को द गामा। 60 गुना, यानी कि कोई चीज अगर 1 रुपए की थी तो वो 60 रुपए में बेच कर जाते थे। इतना बड़ा मुनाफा यहाँ से कमा रहे थे। इस चीज को देखते हुए जितने भी इनके आसपास की कंट्रीज थी उनमें भूचाल आना स्वाभाविक था। उन्होंने पता लगा कि यार ये भारत गए, भारत में इतना ज्यादा इन्होंने मुनाफा कमाया, मुनाफा कमाने पर क्यों ना एक काम करें, हम भी अपनी जाते हैं और व्यापार करते हैं। इससे पहले अभी यहाँ पर बात चल रही थी तो इन सब चीजों को देखते हुए जो पुर्तगाल की सरकार थी, पुर्तगाल की सरकार ने कंपनी बनाई। ध्यान रखना, पुर्तगाल की सरकार ने बनाई है तो गवर्नमेंट कंपनी है, सरकारी कंपनी है। क्या नाम है? एस्तादो द इंडिया। एस्तादो द इंडिया हमारी इन्होंने, और इस प्रॉफिट के लिए ये भी ललचाने लगे। इन्होंने भी भारत में आना शुरू कर दिया। इसी क्रम में सबसे पहले जो कंपनी आई वो एस्टो द इंडिया नाम की कंपनी थी। किसकी थी? पुर्तगालियों ने बनाई थी। अब एक लिस्ट बना लेते हैं कौन कौन सी कंपनी हमारे यहाँ पर भारत में व्यापार करने आई। 1598 में एस्तादो द इंडिया नाम की कंपनी आती है पुर्तगाल से। 1600, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ब्रिटेन से। 1602 डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है डच से। 1616 डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है डेनिश से। 1664 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है फ्रांस से। देखिए याद करने के लिए देख लीजिए, 1598 से 2 साल बाद 1600 के 2 साल बाद 1602 में, उसके बाद 16 चौका 64, ये कंपनी इस क्रम में भारत आती है। एक और बात, पुर्तगाल की कंपनी गवर्नमेंट थी, यानी कि सरकार की तरफ से कंपनी बनाई गई थी। डच की कंपनी गवर्नमेंट थी। डेनिश ये भी सरकारी कंपनी थी और फ्रेंच ये भी सरकार की कंपनी थी। इनमें सिर्फ एक कंपनी जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये अकेली ऐसी कंपनी थी जो प्राइवेट थी। यही एक ऐसी कंपनी थी जो प्राइवेट थी और प्राइवेट होने की वजह से ही ये इतने टाइम तक यहां टिक पाई, क्योंकि सरकारी कंपनी और जो ब्रिटिश कंपनी थी प्राइवेट थी, इसे प्रॉफिट ज्यादा कमाना था। वो प्रॉफिट कैसे कमाए वो ये समझती थी, लेकिन ये सब चीजें सरकार की होने की वजह से इनके सामने नहीं टिक पाई। जॉन वॉट ब्रिटेन का एक नागरिक था, जॉन वॉट ने इस कंपनी की स्थापना करी थी भारत से व्यापार करने के लिए। इस कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ, उनसे 15 साल तक के लिए
परमिशन ली थी, 15 साल तक चार्टर लिया था ताकि हम भारत में जाके व्यापार करने लगे। याद रखिए सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ 15 साल के लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि कितने साल के लिए कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तो 15 साल के लिए उसे परमिशन मिली थी। उसके बाद 15 साल के बाद उसे दोबारा बढ़ाया गया। ये थी हमारी सारी कंपनी की डिटेल, कौन सी कंपनी किस सन में भारत आती है और व्यापार करना शुरू कर देती है। इसके बाद अब हम कंपनियों के क्रम में जो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि इसने ही हमारे यहाँ पर लगभग 350 साल तक राज किया। इसके बारे में हम जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब जा रहे हैं तो होमवर्क तो देना पड़ेगा। होमवर्क के लिए आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की? सेकंड, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई, किस सन में आई? भारत के समुद्र रास्ते की खोज किसने की? दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार किसने किया? और केप ऑफ गुड होप किस देश में है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना होगा। और फिर से याद दिला दूं कि संडे को हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर विद एक्सप्लेनेशन और हमारा डाउट सेशन होगा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जो भी क्वेरीज हैं, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसको कवर कर दी जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।